हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो आज है 15 ऑफ अक्टूबर 2020 और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 ऑफ अक्टूबर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स। सेशन आपका उसी प्रकार से रहेगा, डेली करंट न्यूज़ रहेगी एमसीक्यूज फॉर्म में। साथ ही में डेली बेसिस पर जो हम स्टैटिक जी के डिस्कस करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड होता है आपका करंट अफेयर्स पर। स्टैटिक जी के आपका किसी ना किसी तरह से न्यूज़ में रहता है, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वो है, कार्टलोन चैपमैन हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। कार्टलोन चैपमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो निम्नलिखित में से किस खेल के साथ संबंधित थे। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल या फिर रेसलिंग। तो कार्टलोन चैपमैन जो थे वो संबंधित थे आपके फुटबॉल से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन यहाँ पर आपके ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन आंसर में आपका ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। फुटबॉल से वो संबंधित थे। फॉर्मर इंडिया फुटबॉल टीम कैप्टन कार्टलोन चैपमैन हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे। जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो आपको पता होना चाहिए किस खेल से संबंधित थे, तो ये संबंधित से फुटबॉल से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है, सीएम छांग हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज अ सीनियर मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। सीएम छांग जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य के सीनियर मिनिस्टर थे। तो ये थे नागालैंड के। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, सीएम छांग वाज द सीनियर मिनिस्टर ऑफ नागालैंड हु रिसेंटली पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19। तो कोविड-19 के कारण जो है इनकी मृत्यु होगी हाल ही में। और इनका आपको जो वर्क याद रखना है, ये सीनियर मिनिस्टर ऑफ नागालैंड के सीनियर मिनिस्टर थे। और एग्ज़ाम में आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि वो किससे संबंधित थे, वो पॉलिटिक्स से संबंधित थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड दे वेचवा कारनी इज बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग्स लाइफ। ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका टाइटल है दे वाचवा कारनी। आपको बताना है कि ये निम्नलिखित में से किसके जीवन पर आधारित है। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर उद्धव ठाकरे, लाल बहादुर शास्त्री, बाला साहेब विखे पाटिल या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी बाला साहेब विखे पाटिल। ये बाला साहेब विखे पाटिल के जीवन पर आधारित है। हाल ही में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा जो है ये ऑटोबायोग्राफी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो रिलीज़ की गई। तो इसका टाइटल मैं आपको बता चुका हूँ। इसका टाइटल है देह बेचवा कारनी और ये किसकी जीवन पर आधारित है, बाला साहेब विखे पाटिल। तो ये आपको दोनों याद रखना है, नाम आपका ऑटोबायोग्राफी का भी और साथ ही में किसके जीवन पर आधारित है। और साथ ही में आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में ये रिलीज़ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बिकेम द कम्प्लीटली डिजिटल इन पब्लिक एजुकेशन सेक्टर। उस पहले भारतीय राज्य का आपको नाम बताना है जो कि कम्प्लीटली डिजिटल हुआ है इन पब्लिक एजुकेशन सेक्टर में। तो ये हुआ है आपका केरला। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। केरल जो है पहला भारतीय राज्य है। केरल हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव द हाईटेक क्लासरूम्स इन ऑल पब्लिक स्कूल्स ऑफ द स्टेट। तो इसीलिए ये आपका पहला भारतीय राज्य है टू बिकेम अ कम्प्लीटली डिजिटल इन पब्लिक एजुकेशन सेक्टर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 2020-21 एज पर द IMF। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार जो है वो इंडिया की इकोनॉमिक जो आपकी ग्रोथ रेट है वो 2020-21 के लिए कितनी अनुमानित की गई है। तो ये अनुमानित की गई है 8.8%। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। पहले ये एस्टिमेशन 10.1% का था, लेकिन अब घटाकर 8.18% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सिस बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी टू लॉन्च द एक्सिस ACE क्रेडिट कार्ड। एक्सिस बैंक जो है एक नया ACE क्रेडिट कार्ड, ये आपका न्यू एंट्री लेवल कार्ड है, एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है जिसे लॉन्च करने जा रहा है एक्सिस बैंक। आपको बताना है कि किस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में ये
एक्सिस बैंक जो है इस कार्ड को लॉन्च करेगा, तो ये लॉन्च करेगा विद द कोलैबोरेशन ऑफ गूगल पे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। एक्सिस बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू एक्सिस एसी क्रेडिट कार्ड, अ न्यू एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ द गूगल पे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे जो है प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया जाता है आपका 14 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे, सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन द 14 अक्टूबर एवरी ईयर। और 2020 की जो इसकी थीम रही है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद द स्टैंडर्ड्स। प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद द स्टैंडर्ड्स, ये इसकी 2020 की थीम रही है। थीम काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको इन पे फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट टॉप विद द हाईएस्ट टेली कॉन्सुलेशंस अंडर द ई संजीवनी इनिशिएटिव। ई संजीवनी इनिशिएटिव की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा चलाया गया एक इनिशिएटिव है। अब हाल ही में जो है इसकी एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें कि स्टेट्स को रैंक दी गई है। आपको बताना है कि इसमें टॉप रैंक पर कौन सा स्टेट रहा है, यानी कि स्टेट में जो है हाईएस्ट टेली कॉन्सुलेशंस जो है वो फाइंड की गई है। तो ये आपका स्टेट है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। रिसेंटली द ई संजीवनी इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिकॉर्डेड द 5 लाख टेली कॉन्सुलेशंस, रिकॉर्ड किए गए इसके द्वारा 5 लाख टेली कॉन्सुलेशंस। और जो टॉप 3 स्टेट्स रहे हैं इसमें वो रहे आपके तमिलनाडु पहले नंबर पर, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर और हिमाचल प्रदेश जो है वो तीसरे नंबर पर रहा। इसी रैंकिंग में आपको फर्स्ट 3 ये याद रखने हैं। फर्स्ट नंबर पर आपका तमिलनाडु रहा है, सेकंड नंबर पर उत्तराखंड और थर्ड नंबर पर रहा है आपका हिमाचल प्रदेश। और ये ई संजीवनी इनिशिएटिव जो है ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। तो ये सभी डिटेल्स आपको इसके बारे में भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है। करंट इवेंट्स को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट स्टैटिक जीके जो कि करंट इवेंट्स पर बेस्ड होता है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको इन्हें भी ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI जिसे कहा जाता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, नोएडा में, न्यू दिल्ली में, हैदराबाद में या फिर मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में जो है वो आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है वो हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट इज कुद्रेमुख नेशनल पार्क लोकेटेड। तो ये आपका नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? कुद्रेमुख नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में या फिर केरला में? तो ये आपका स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये आपको ध्यान में रखना है, नेशनल पार्क काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं तो उनका तो आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट आपका पारादीप पोर्ट इज़ अ नेचुरल डीप वाटर पोर्ट इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री। पारादीप पोर्ट, इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, NCERTs में भी और न्यूज़ में भी ये काफ़ी रहता है। तो पारादीप पोर्ट ये आपका एक नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है। आपको बताना है कि ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। उज्जैन जो है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? सोन, चंबल, नर्मदा या फिर शिप्रा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी शिप्रा नदी पर स्थित है उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड म्यूजियम डे इज मार्क्ड ऑन विच डे। यानी जो आपका वर्ल्ड म्यूजियम डे है वो प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड म्यूजियम डे, अगर आपने पहले के करंट अफेयर्स के वीडियोस देखे होंगे तो पहले भी हम इन्हें डिस्कस कर चुके हैं। तो वर्ल्ड म्यूजियम डे जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 18 मई को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावना डैम इज सिचुएटेड ऑन विच स्टेट। पावना डैम जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या फिर गुजरात में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। पावना डैम इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द करेंसी ऑफ पपुआ न्यू गिनी।
पपुआ न्यू गिनी की करेंसी क्या है? तो पपुआ न्यू गिनी में जो करेंसी चलती है वो चलती है आपकी कीना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। इसकी कैपिटल जो है वो है पोर्ट मोर्सबी और करेंसी चलती है पपुआ न्यू गिनी कीना। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको इसके बारे में ध्यान रखने हैं पपुआ न्यू गिनी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिंदुआ इज़ अ फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? जिंदुआ जो है वो एक फेमस फोक डांस है निम्नलिखित में से किस राज्य का? पंजाब का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का या फिर गोवा का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। जिंदुआ आपको ध्यान रखना है, ये आपका फेमस फोक डांस है पंजाब राज्य का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स जो हमने एमसीक्यूज फॉर्म में डिस्कस किए, साथ ही में स्टैटिक जीके जो कि करंट अफेयर्स पर बेस्ड होता है। आई होप आपके लिए सभी जानकारी बेनिफिशियल होगी। यदि आपको सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है। और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।